उसकी 9 आयत से हम 16 आयत तक पढ़ लेंगे। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 9 to 16। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 9 आयत से 16 आयत तक पढ़ने में मदद कर सकते हैं। जो भी पढ़ते हैं जोर से पढ़ें और बाकी सब उस पर ध्यान से मनन करें। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर धूप उठाया। तो आओ उनकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्थित रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। काफी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए हमें सिखाएं, हमसे बातचीत कर। इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय में जब हम आते हैं तो लेखक इस पत्री के समाप्ति की ओर है, और ध्यान से अगर इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लेखक इस पूरी पत्री में जिन विषयों को उसने सिखाया है, जिन बातों को उसने एड्रेस किया है, उसका सारांश जल्दी से संक्षिप्त रूप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो कलीसिया के सामने रखता है। जब हम 8वीं आयत तक अध्ययन करके आए तो हमने इस बात को देखा था कि लेखक ने जो सिद्धांतिक बातें, जो शिक्षाएं दी, उनके व्यवहारिक पहलुओं को कलीसिया के सामने रखा। लेखक इस बात को बताता है, और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन में जो भी शिक्षाएं, सिद्धांत, विधि, नियम हम देखते हैं विश्वासियों के पालन करने के लिए, सीखने के लिए, हमेशा वो व्यवहारिक बातों से जुड़े होते हैं, है ना। उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हमें उसे जीवन में कैसे अपनाना है, वो कैसे हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे विचारों, बातों, कार्यों से कैसा जुड़ा हुआ है, हम इस बात को देखते हैं। अब लेखक उन व्यवहारिक बातों को बताने के पश्चात वापस बहुत ही संक्षिप्त रूप में वापस कुछ शिक्षा की बातों की ओर, सिद्धांतों की बातों की ओर आकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को बोलकर अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी पुस्तक को या किसी लेख को जब हम पढ़ते हैं उसका सारांश बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, एक विश्वासी को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सदावा होना बहुत जरूरी है ना। मतलब उसको अपने व्यवहार, शब्द में, कार्यों में, प्रैक्टिकल लाइफ में, साथ ही साथ परमेश्वर की वचन के जो समझ है उसमें भी उसे मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, अभी लेखक उस दिशा की ओर ही आ रहा है। बिना परमेश्वर के वचन की समझ के, सही समझ के, बिना वचन में मजबूत हुए बगैर एक व्यवहारिक जीवन, सही व्यवहारिक जीवन जीना संभव नहीं है ना। हम इस दुनिया में भी देखते हैं, यदि हमें समझ है नियमों की, कानूनों की, सारी बातों की समझ है जो एक आम व्यक्ति को होना चाहिए, तो हम सही से अपने देश में सही नियम पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में जी सकते। तो अच्छे नागरिक के रूप में जीना है तो सभी जो नियम है, जो जिम्मेदारियां हमें मालूम होना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर के वचन में खराई से जीने के लिए, परमेश्वर के वचन की
शिक्षा की सही समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम 9वीं आयत से अध्ययन को आरंभ करते हैं। जब हम इस आयतों को पढ़ते हैं तो बहुत एक कठिन भाषा शैली जान पड़ती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, हम पूरा विश्वास करते हैं। अब लेखक इस प्रकार कहता है यहूदी विश्वासियों को, मंडली को, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं हो। अब लेखक 3 बातों को यहां पर मुख्य रूप से कलीसिया को संबोधित कर रहा है। पहली बात लेखक कहता है नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ। लेखक ने बड़े परिश्रम के साथ परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा को, सिद्धांतों को, नियमों को यहां पर उन यहूदी विश्वासियों के सामने रखा है। अभी तक इन 13 अध्याय में आने तक देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लिखित एक प्रमाण है उस समय पर जब परमेश्वर के लोगों के पास बाइबल नहीं है। उनके सामने दृश्य रूप में क्या है? व्यवस्था है और मंदिर है, और उनके पास नियम और विधियां हैं। कौन सी? पुरानी व्यवस्था के अनुसार। ऐसे समय पर सच्चे विश्वासियों के सामने ये लेख, ये संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। उतना सिखाने के बाद अब वो एक बात बोलता है। क्या बोलता है? नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से भरमाने में मत आना। मतलब लेखक कह रहा है कि इन उपदेशों के अलावा भी, इन शिक्षाओं के अलावा भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं नाना प्रकार की, मतलब अलग अलग और शिक्षाएं हैं, सिद्धांत है। उनमें क्या करना? उनके भरमाने में मत आना। भरमाना क्या होता है? भ्रम, हाँ, गुमराह करना, भ्रम में पड़ना, भरमाने में आ जाना, गुमराह करना। क्या होता है? इसका मतलब क्या है? भ्रम का मतलब क्या है? गुमराह होने का मतलब क्या है? यानी जिस रास्ते से आपको जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पे न जाके आप दूसरे रास्ते पे जाना, यानी भटकना, गुमराह, भटक जाना, सही भेदों को ना जान पाना। सही भेदों को ना जान पाना। और बताइए, सही, आपके उत्तर सही दिशा की ओर है। और कुछ और कोई स्पष्ट करना चाहेंगे बहनों में से, भाइयों में से? भ्रम का मतलब क्या है? गुमराह होने का मतलब क्या है? भरमाए जाने का मतलब क्या है? सच्चाई है, उसको भूलकर कोई दूसरी शिक्षा को सच्चाई समझ, सही दिखता है लेकिन सही है नहीं। वो दिखता है पर वो वास्तविक है नहीं, वो वास्तविक जैसा दिखता है ना? देखिए, बाइबल में हम इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना सत्य मनुष्यों के सामने रखा है। सत्य परमेश्वर मनुष्यों के सामने रखता है, और शैतान क्या करता है? उस सत्य के विरोध में भ्रम को मनुष्य के सामने रखता है। सत्य के विरोध में अपने झूठ को सत्य जैसा दिखाकर वो सामने रखता है। आपको मालूम है ये भ्रम कहां से आया? परमेश्वर ने नहीं बनाया है। याद रखिए, विश्वासी लोगों पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये बहकाते हैं, परंतु सत्य यह है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के सत्य को सामने रखते हैं, और शैतान जो है वो लोगों को भरमाता है। परमेश्वर के सत्य के विरोध में भ्रम, मतलब वो बोलता है ये सत्य है पर वो सत्य नहीं, भ्रम है। वो है भ्रम का रचने वाला या भ्रम का गढ़ने वाला। पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय 9 आयत। भ्रम का गढ़ने वाला, रचने वाला, बनाने वाला शैतान है। वहां पर हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 12 का 9। जल्दी पढ़िएगा। जैसे और शैतान कहलाता है और सारे संसार के भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। देखिए क्या लिखा है? सारे संसार का भरमाने वाला। उसने कहां पर सबसे पहले भरमाना शुरू किया था मालूम है?
अधीन की वाटिका में। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3, दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 3। मिलते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, जैसे सांप ने, जैसे शैतान ने चतुराई से क्या करा, हवा को बहकाया। अब देखिए, अब भ्रम सबको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या हुआ था अदन की वाटिका में? सत्य क्या था? नहीं खाना, परमेश्वर के वचन का खरा सत्य था, मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। अब शैतान ने भ्रम में डाल दिया, है ना, गफलत में डाल दिया। भाई ने एक बहुत अच्छा शब्द बताया, क्या बताया था आपने? गुमराह कर दिया। परमेश्वर के सत्य में उसने मिलावट करके अपने सत्य को रख के भ्रम में डाल दिया। क्या बोला? परमेश्वर ने बोला था मत खाना, उसने क्या बोला? पहले तो वो इस प्रकार बात करता है जैसे बहुत अच्छा दोस्त है, क्या सब मना किया है क्या, कुछ खाओ मत, फल वगैरह, ऐसे ही घूमो, ऐसा बोला है क्या परमेश्वर ने, है ना। देखिए उसकी धूर्तता देखिए, वो नाश करने आया है लेकिन मित्र जैसी बातें कर रहा है। हवा ने मना कर दिया, ऐसा नहीं है, बस ये मत खाना। शैतान क्या बोलता है? ऐसी कोई बात है नहीं, है ना, ऐसी बात नहीं है, खा सकते हैं। और परमेश्वर जो है ना, उन्होंने मना इसलिए किया है क्योंकि वो भी जानते हैं कि खाने के बाद क्या, हाँ देखिए, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। वो अदन की वाटिका से आज तक भरमाता है, और मुख्य रूप से वो किसे भरमाता है मालूम है? परमेश्वर के लोगों को। उसको अपने अनुयायियों को भरमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भ्रम में पड़े होकर उसके पीछे चल ही रहे हैं। शैतान आज भी विश्वासियों को, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को भरमाता है, मतलब उन्हें गुमराह करता है। परमेश्वर के सत्य के विरोध में वो दूसरी चीजें दिखाकर उस पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। देखिए आज वर्तमान में मुख्य रूप से दो रूप से शैतान लोगों को या विश्वासियों को भरमाता है, जिससे विश्वासियों को सावधान रहने की जरूरत है। दो प्रकार के से भरमाए जाने या दो प्रकार के भ्रम को हम देखते हैं जो शैतान उपयोग करता है। पहली बात जिसे यहां पर एड्रेस किया है वो है भरमाने वाला झूठा संदेश, भ्रम का झूठा उपदेश, भ्रम की झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा वो भरमाता है। पहली बात पढ़िए मत्ती 24:11 और 1 तीमुथियुस 4:1, मैथ्यूस चैप्टर 24 वर्स 11, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। लिखा है झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और क्या करेंगे? भरमाएंगे, है ना, भ्रम में डालेंगे। 1 तीमुथियुस 4:1 पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहकेंगे। देखिए पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि आने वाले समयों में, मतलब कौन से समय की ओर इशारा किया गया है? हम जिस युग में जी रहे हैं उस समय की ओर इशारा किया गया। आज से लगभग 2000 साल पहले ये पत्री लिखी गई है और हमारे लिए लिखा गया है कि आने वाले समय में होगा कि क्या करेंगे लोग? भरमाने वाली आत्माओं अर्थात दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का शत्रु शैतान गलत शिक्षाओं को, गलत उपदेशों को, लेखकों को मनुष्यों के सामने रखता है, विश्वासियों के सामने रखता है। वो बाइबल आज ऐसे कई उपदेशक हैं जो परमेश्वर के वचन लेकर बातें करते हैं, लेकिन वो गलत शिक्षाओं को सिखाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को
सीखने में परिश्रम करें। जब कलीसिया में सिखाया जाता है हम ध्यान से सुने, हम नोट्स बनाएं, हम व्यक्तिगत रीति से वचनों को पढ़ें ताकि हम शिक्षा में बने रहें। दूसरी बात हम देखते हैं, भरमाने वाली अभिलाषाएं, है ना। किस प्रकार से शैतान लोगों को भरमाता है या किस प्रकार के भ्रम का उपयोग करता है। पहली बात, वो भरमाने के लिए, भ्रम में फंसाने के लिए गलत शिक्षा, गलत उपदेशों का उपयोग करता है। दूसरी बात, वो भरमाने वाली अभिलाषाओं का उपयोग करता है। देखिए इफिसियों 4:22 पढ़िए, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 22। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 22 क्या लिखा है? कि तुम इससे चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, काट डालो। देखिए यहां पर लिखा है भरमाने वाली अभिलाषाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है, उतार डालो। हम सब के अंदर है ना पुराना स्वभाव है। पुराना स्वभाव है मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, सत्य जानने के बाद, सही जानने के बाद भी हमारे अंदर बुरा करने की और बुराई की इच्छा होती है ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें मालूम है हमें सही करना है ना। सही क्या है, गलत क्या है हमें मालूम है, फिर भी हमारे अंदर गलत करने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि वो करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, पुराना स्वभाव है। ये भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाएं क्या है मालूम है? ये हमारे पुराने स्वभाव को फीड करती है, मतलब ताकत देती है। आप समझ रहे हैं? अब शैतान क्या करता है, मतलब दुनिया में आकर्षणों को, अभिलाषाओं को मनुष्यों के सामने लाकर रखता है। आप समझ रहे हैं? आप सब हैं मेरे साथ, समझ पा रहे हैं? शैतान न केवल शिक्षाओं के द्वारा भ्रमित करता है, पर आज वर्तमान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शैतान ने मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं। उन प्लेटफॉर्म्स का, उन अभिलाषाओं का, उन मनोरंजनों का, उन आनंद का उपयोग करने के कारण मनुष्य का आत्मा, मन क्या होता है, भ्रम में पड़ जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, या वो भरवाने में आता है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अदन की वाटिका में क्या हुआ था? अदन की वाटिका में पहले शैतान ने एक गलत शिक्षा को, झूठ को, है ना, हवा के सामने रखा। उसने उसकी आंखों में जो परमेश्वर की दृष्टि में वर्जित था उसकी ओर उसका ध्यान लगाया। और उसके बाद हम वहां पर क्या पढ़ते हैं कि जब हवा ने उसे देखा, उस फल की ओर ध्यान दिया, उस पे अपने मन को लगाया, तो उसे वो फल कैसा लगा? मन को लुभाने वाला लग रहा। कुछ अजीब सा नहीं लगता इस बात में? परमेश्वर कह रहा है ये घृणित है, परमेश्वर कह रहा है ये वर्जित है, इसे मत खाना, इसको खाने से मृत्यु आएगी। लेकिन जब हवा शैतान से बात करने के बाद उसे देख रही है तो वो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अट्रैक्टिव, चाहने योग्य, बुद्धि देने के चाहने योग्य लग रहा। आप समझ रहे हैं? देखिए जब शैतान अपनी चीजों को हमारे मन में डाल चुका होता है ना, तब पाप की गंदी चीजें हमें बहुत स्वादिष्ट लगने लगती। आज शैतान ने कई ऐसी चीजें हैं, हम सभी मोबाइल का उपयोग करते हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए मीडिया का उपयोग करना जरूरी है। मैं जो क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ वो 100% मोबाइल या लैपटॉप से ही हो सकती। मैं उसमें देखता हूँ कई बार, आप नहीं चाहते हैं लेकिन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्रमोट किए जाते हैं। इतनी अनैतिकता, इतनी अश्लीलता फैल चुकी है कि मतलब उसके लिए क्या ही कहा जाए।
एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब शैतान के द्वारा भेजी गई अभिलाषाओं में अपने आप को देता है ना, उसका मन भ्रष्ट हो जाता है, उसका मन अंधकारमय हो जाता है। अपने हृदय को शैतान के द्वारा भेजी गई अभिलाषाओं के लिए खोल देने से पता है क्या होता है, हमारा हमारा जो संकल्प है ना वो टूट जाता है। मैं सोचता हूं आप समझ पा रहे होंगे। कभी अगर जीवन में ऐसा हुआ है कि ढिठाई करके किसी पाप के लिए अपने मन को खोल दिया है ना, उसके बाद आप पाएंगे कि आपको सभाओं में, वचन पढ़ने में, प्रभु की बातों में एकदम स्वाद खत्म हो गया, और उसके बाद वो करने की कुछ इच्छाएं भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही मालूम है? क्योंकि मन क्या किस में पड़ गया है? भ्रम में पड़ गया, भरमाने में पड़ गया। प्रियो, ये एक संयोग नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा सोचा कि ये भाग पढ़ाया जाए, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने ये भाग दिया है कि हम भ्रम में ना पड़े। शैतान झूठे उपदेशों के भ्रम में हमें डालता है। हमने अपनी कलीसियाओं में इस बात को बहुत फोकस किया है कि हम खरी शिक्षा को सिखाएं, है ना। हमारी ब्रदर कलीसियाओं में शिक्षा में बहुत परिश्रम किया जाता है। एक और एरिया है जहां पर जरूरी है कि हम कार्य करें, क्या? अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखें। हम संसार और संसार की आंखों की अभिलाषाओं से अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि हम भ्रम में ना पड़े। प्रभु हमारी सहायता करे। अब देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो भ्रम से बचने के लिए परमेश्वर ने उपाय दिया है। क्या कहता है लेखक? 13वां अध्याय 9वीं आयत में हम वापस लौट कर आते हैं। भ्रम से बचने के लिए उसने कुछ उपाय दिए हैं। वहां पर लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 9, नाना प्रकार के और उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। भ्रम से बचाव संभव है। किस चीज से भ्रम से बचा जा सकता है? किस चीज से बचा जा सकता है? वहां पर लिखा है मन। देखिए, भ्रम कहां होता है? मन में होता है ना। फिर उसका प्रभाव कार्यों में दिखाई देता है। भ्रम हमारी बुद्धि, मन में होता है, ठीक है। अब लेखक बताता है कि भ्रम से, भरमाने से हम बच सकते हैं। रास्ता क्या है? दृढ़ बने रह सकते हैं। हमने जो शिक्षा पाई है, जो हमारा शिष्यता का समर्पण है, उस पर अटल बने रह सकते हैं। किस बात से? अनुग्रह से। अनुग्रह से। देखिए, शैतान केवल विश्वासियों को ही भरमाने के लिए भ्रम का आक्रमण करता है, और परमेश्वर कितना महान है। देखो, उसने अपने बच्चों को क्या दिया है? अनुग्रह दिया है। आपको मालूम है, इस दुनिया में, आप ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में, इस संसार में कितने ही लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किसको दिया है? केवल विश्वासियों को। ये बात याद रखिएगा आप। परमेश्वर के लोगों के अलावा अनुग्रह किसी के पास नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। लोगों के पास धन हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, समझ हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनुग्रह केवल किसको मिलता है मालूम है? विश्वासियों को मिलता है। विश्वासियों को मिलता है। हम अनुग्रह से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? दो प्रकार से परमेश्वर अनुग्रह देता है। दो प्रकार के अनुग्रह हैं, या दो प्रकार से अनुग्रह एक विश्वासी को मिलता है, ठीक है। दो प्रकार से शैतान भ्रम में फंसाता है। परमेश्वर दो प्रकार से अनुग्रह देता है। दो प्रकार से देता है या दो प्रकार का देता है। पहला, प्रेरितों के काम 20 का 32 पढ़िए। एक्स 20 वर्स 32। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 20 वर्स 32। प्रेरितों के काम 20 का 32, जल्दी पढ़िए। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के
वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। अनुग्रह का वचन परमेश्वर ने दिया है। आप समझ रहे हैं? पहली बात, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अनुग्रह देता है। परमेश्वर ने अपना वचन रूपी अनुग्रह को वचन के रूप में हमारे हाथों में दिया है। आप जैसा चाहते हैं लिख सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रह रूपी वचन देता है, अपने अनुग्रह को वचन के रूप में हमारे साथ देता है। एक बार और जोर से उस आयत को पढ़ लीजिए जो अभी पढ़ा। और जब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और मिरास में साझी कर सकता है। शैतान के गलत शिक्षा के सामने, गलत उपदेशों के सामने, झूठी शिक्षाओं के सामने खड़े होने का एकमात्र रास्ता क्या है मालूम है? शिक्षा का परमेश्वर के वचन से सामना करना है। शिक्षा का परमेश्वर के वचन से सामना करना। इसीलिए इब्रानियों के लेखक ने परमेश्वर की आत्मा की मदद से इतनी गहन सैद्धांतिक शिक्षाओं की तुलना कर करके विश्वासियों को समझाया। वो बड़ी गफलत में पड़े थे, है ना? वो बहुत कठिन दौर में थे। आप सोचिए, उनके पास कुछ लिखित लेख नहीं है। अब उनके पास दबाव है कि लिखी हुई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में लौट जाए या प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहे। तब उनके हाथ में लेख पहुंचा जहां पर लेखक ने पुरानी व्यवस्थाओं की एक एक विधि नियमों से पुराने विश्वास के योद्धा जो जिन्हें बोलते थे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उनके जीवन से तुलना करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाया और उन्हें समझाया कि अब तुम्हें किसके पीछे चलना है। प्रियो, वचन सीखना बहुत जरूरी है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा तुम पढ़ो या मत पढ़ो, परंतु परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमें ऐसे एक पिता मिले जिन्होंने संसारिक कई बातों को एकदम से छोड़ दिया कि उनके बच्चे कलीसिया में जाए। वो नौकरी पे नहीं जाते थे क्योंकि आराधना सभा में आ पाए, और वो कई बार हमें पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करते थे, पर वो बाइबल पढ़ने और सभा में जाने के लिए फोर्स करते थे। देखिए, वचन सुरक्षा देता है। बचना है तो वचन को पढ़ना होगा। दूसरा अनुग्रह हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह। अब उस पर चर्चा करने से पहले हम कुछ आयतों को पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:16 और 17 आयत, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 2 आयत। जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना 1:16-17, जॉन चैप्टर 1:16-17, और दूसरा कुरिन्थियों 1:2। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि हमें अनुग्रह दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह लेके आए। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। एक और आयत को पढ़ लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 1:2। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर में अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें क्या मिलता रहे? अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। शैतान के भ्रम से बचने के लिए पहली बात जरूरी है वचन रूपी अनुग्रह को पाना, वचन रूपी शिक्षा को पाना। उससे अनुग्रह मिलता है, हम बच पाएंगे। दूसरा ये एक अनुग्रह है। अब ये क्या अनुग्रह है? अनुग्रह मतलब क्या है? हाँ, अनुग्रह मतलब ग्रेस मतलब अनुग्रह। कैसे समझेंगे? जिसके लायक नहीं है वो हमें देना। मतलब
मतलब ध्यान से सुनिए, अभी व्यवहारिक रूप से इस अध्ययन में हम कैसे इसे समझ सकते हैं। जिसके लायक नहीं है वो हमें देना, ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह की परिभाषा है। अब इस संदर्भ में कि हम भ्रम से कैसे बच सकते हैं, भरमाने वाली बातों से, शैतान की दुष्ट चालों से बचकर परमेश्वर के लिए कैसे जीवन जी सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। अब उसको कैसे समझेंगे? देखिए, शैतान के सामना करना या उसकी चालों से बचना कठिन है एक मनुष्य के लिए। परमेश्वर उसे क्या देते हैं? अपना अनुग्रह देते हैं कि वो शैतान की दुष्ट चालों से, उसके भ्रमजाल से, उसके भरमाने की युक्तियों से बचकर पवित्र और खरा जीवन जी सके। मतलब जब आप वचन पढ़ते हैं, हमारे में बुद्धि नहीं है कि हम समझ सके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह से हमें समझाता है। आप समझ रहे हैं, है ना? हमारे शरीर की जो गंदी लालसाएं है ना, हमारे मन में जो पाप की इच्छा होती है, उस पर अपने शारीरिक परिश्रमों से जय पाना मुश्किल है। परमेश्वर क्या देते हैं? अनुग्रह देते हैं कि हम जय पा पाए। ठीक है, परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है। अनुग्रह कैसे काम करता है मालूम है? परमेश्वर जो अनुग्रह देते हैं वो एक विश्वासी के जीवन में कैसे दिखाई देता मालूम है? देखिए, अनुग्रह ना अपने आप में कुछ नहीं करता है। परमेश्वर का एक जन परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके अनुग्रह का उपयोग करके जब कठिन परिश्रम करता है ना, तब अनुग्रह काम करता है। देखिए, पढ़िए 2 कुरिन्थियों 6:1 पढ़िए। 2 Corinthians chapter 6 verse 1। हम जो परमेश्वर के साथ नहीं है, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। देखिए, लेखक क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ मत जाने दो। ठीक है, अब इस आयत को समझिए, कैसे ये व्यर्थ जा सकता है और कैसे व्यर्थ जाने से बचाना है। परमेश्वर ने हम सब पर अनुग्रह किया है, मतलब परमेश्वर ने हम सब के लिए ये रखा है कि हम वो बातों को कर पाए, सीख पाए, विजय पा पाए जो हमारी ताकत से संभव नहीं है। मतलब परमेश्वर अनुग्रह देता है कि हमारे लिए संभव हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? पढ़िए 1 कुरिन्थियों 15:10 पढ़िए। 1 कुरिन्थियों तो मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम। देखिए क्या लिखा है, पौलुस कहता है जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। पहले वो लिखता है कि व्यर्थ जाने मत देना अनुग्रह, है ना? अब वो कहता है मुझ पर जो अनुग्रह हुआ। क्या अनुग्रह हुआ था पौलुस पे? वो शाऊल था, वो कलीसिया को सताता था, मारता था। मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना शिष्य बना लिया, मुझे बुलाया और सेवा सौंपी। ये पौलुस योग्य था क्या सेवा के? नहीं, वो तो कलीसिया को सताता था। अब पौलुस बोलता मुझ पर यह अनुग्रह हुआ। अब पढ़िए, परिश्रम किया तो भी यह मेरी। शुरू से पढ़िए उस आयत को। हाँ, परंतु मैं जो भी कुछ हो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। देखिए, आप समझ रहे हैं कब काम करता है अनुग्रह? जब हम कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए, इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह देता है कि परमेश्वर के वचन की समझ हम सब में हो, है ना? अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उस अनुग्रह का उपयोग करके वचन पढ़ने बैठे। आप समझ रहे हैं? वचन पढ़ने बैठे, हम प्रभु से बोलें, प्रभु मैं, आपने अनुग्रह दिया है, ये अनुग्रह पे वचन दिया, मैं इसे पढ़ने आया हूं, आप मुझे सिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस प्रार्थना के साथ बैठेंगे, परिश्रम करेंगे सीखने के लिए, परमेश्वर अपने वचन की समझ देगा। 2 प्रकार से, एक आप सिद्धांतिक शिक्षाओं को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे वो भाग क्या बोल रहा है। दूसरा, वो आपके हृदय में जाएगी ताकि आप अपने व्यवहारिक जीवन में उसे उपयोग कर पाएंगे, लागू करने की समझ देगा। दूसरी बात, हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं,
है ना, अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के काम आना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं वो प्रभु के अनुग्रह से उपयोगी हो पाते हैं। पता है, शैतान जब भ्रम में फंसाता है ना, गंदी लालसाओं को, बुरी बातों को, पाप के प्रलोभनों को भेजता है कि ये मत करो, तुम तो ये करो, इसमें मजा है। उससे बचने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह तो दिया है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। जो खुद से करना है वो करना पड़ेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें अनुग्रह को देता है कि हम उसके योग्य एक जीवन जी पाए। परमेश्वर दो प्रकार से हमारी मदद करते हैं। आप बाइबल में देखेंगे ना, तो परमेश्वर ने विश्वासियों की, लोगों की दो प्रकार से मदद की। या तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं या अनुग्रह देते हैं। दो चीज में से एक चीज मिलेगी। लेकिन याद रखिए, पाप के प्रलोभनों पर जीतने के लिए परमेश्वर हमारे लिए कभी आश्चर्य कर्म नहीं करेंगे, परंतु वो हमें अनुग्रह देंगे। देखिए, एक भाग को पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 12:7-9। हमें मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं देते, परंतु अनुग्रह देते। 2 कुरिन्थियों 12:7-9, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12:7-9। जल्दी पढ़िए। और इसलिए कि मैं प्रकाश की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक हाथ छुपाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे दूसरे मारे, ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके विषय में भी मैंने प्रभु के 3 बार विनती की कि मुझे से यह दूर हो जाए। और उसने मुझे से कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्धि होती है। इसलिए मैं बड़े बस काफी है, काफी, बस काफी है ब्रदर। अब देखिए, पौलुस अपने जीवन के एक अनुभव को साझा कर रहा है कि शैतान का एक दूत मुझे क्या करता है? घोंसे मारता। इसका अर्थ क्या है हमें नहीं मालूम। बाइबल के गहन अध्ययन करने वाले विद्वानों का मानना है कि शायद पौलुस को, मैंने जब इसे ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ इस प्रकार की बातें मिली जो हम नहीं बोल सकते सही है क्या, परंतु ऐसा मानना है कि पौलुस को कुछ बीमारी थी, अस्वस्थता था, मतलब उसको हेडेक रहता था बहुत, शायद वो बीमारी से वो पीड़ित था, या उसे कुछ बार बार होने वाली कोई बीमारी थी, या कुछ और हो सकता है। कुछ तो था जिससे वो बहुत परेशान था। अब उसने क्या करा? प्रार्थना की, प्रभु ये हटाओ, ये परेशानी हटाओ, हाँ, ये इस जो भी हो, ये बीमारी को हटाओ, इस व्यक्ति को हटाओ, जो भी है ना। प्रभु ने क्या बोला? हटाता हूं। नहीं, प्रभु ने क्या बोला? नहीं हटाऊंगा, ऐसे ही हो, ऐसे ही रहेंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे, परंतु एक चीज देता हूं। क्या है? अनुग्रह। उसके बाद पौलुस क्या लिखता है भाई? अब पढ़िए, पौलुस क्या लिखता है? प्रभु ने कहा मेरे लिए तेरा अनुग्रह काफी है। उसके बाद क्या लिखता है? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। देखिए, वो कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर उस दुख में भी कैसा है? घमंडी है, आनंदित है। और वो कहता है सामर्थी हूं मैं। क्यों? क्या मिला है? अनुग्रह मिला। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि अनुग्रह से हम पता है कैसे लोग हैं, हम सीधे मामला निपटाने की सोचते। ये व्यक्ति परेशान कर रहा है, ये हट जाए, है ना। एक समय में मेरे मन में विचार आते थे, जॉब में कुछ समस्या हुई, किसी से कुछ पंगा हो गया, ये व्यक्ति हट ही जाना चाहिए, नौकरी से ही बर्खास्त हो जाना चाहिए। परमेश्वर ने धीरे धीरे सिखाया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भैया, मैंने रखा है उसे, तुम्हारे साथ ही रखा है, तुमको यहीं रहना है, मैं अनुग्रह दूंगा। क्यों मालूम है? मैं चाहता हूं कि तुम इस स्थिति में रहकर आनंदित रहो, विजयी रहो, मेरे उद्देश्यों को
पूरा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें भेड़ की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अगर परमेश्वर हालात को नहीं बदल रहे हैं ना, तो 100% एक चीज दे रहे हैं, क्या? अनुग्रह। अब हालात परमेश्वर ने नहीं बदले, अनुग्रह दे दिया। अब हालात किसको बदलने हैं? हमें बदलने। या तो परमेश्वर हालात बदल देते हैं, या फिर हमें अनुग्रह देते हैं कि हालात हमें बदले। मतलब अब वो सामने वाला व्यक्ति या परिस्थिति नहीं बदलेगी, अनुग्रह किसे बदलेगा? हमें बदलेगा, हमारे नजरिए को बदलेगा, हमारे प्रत्युत्तरों को बदलेगा। मुझे विश्वास है प्रभु ने हमसे बातें की है। आखिरी बात को देखकर समाप्त करेंगे। वहां पर वो इस प्रकार लिखता है कि ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने पीने की वस्तुओं से जिनसे काम करने वालों को कुछ लाभ न हुआ। अब देखिए, लेखक यहूदी विश्वासियों को उन्हीं के इतिहास से तुलना करके बता रहा है कि जो खाने पीने की विधि नियम थे ना, पुराने विधि नियम की ओर लेके जा रहा है। उन विधि नियमों को औपचारिक रीति से मानते रहने से तुम भ्रम, गलत शिक्षाओं और शैतान के भरमाने से बच नहीं सकते, परंतु अनुग्रह से ही बच सकते हो। इसका सीधा सीधा सरल अर्थ क्या है मालूम है? हमारे धार्मिक क्रियाकलाप, कलीसिया में आना, प्रभु की मेज में सहभागी होना, वचन सुनना, औपचारिक रूप से ये करते जब हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने में सहायता नहीं कर सकता। मतलब यदि हम कलीसिया में आ रहे हैं पर हमारा मन दूर है, हम सुन तो रहे हैं परंतु असर नहीं हो रहा है, लागू करने के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हम हर सभा में आते हैं लेकिन हमारे जीवन में उसका कुछ प्रभाव नहीं है, ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति शैतान के भ्रमजाल से बच नहीं पाएगा। देखिए, एक आयत को पढ़िए इसको समझने के लिए। कुलस्सियों 2:23, कुलस्सियंस चैप्टर 2 वर्स 23। हम इस आयत को पढ़ के समाप्त करेंगे। कुलस्सियों 2 अध्याय। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दिन और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं की रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। शारीरिक लालसाओं को रोकने में कुछ लाभ नहीं है। देखिए, वो पूरा संदर्भ समझने का समय नहीं है। लेखक वहां पर इस बात को बताना चाह रहा है कि धार्मिक कर्मकांड है ना, ये जो धार्मिक कर्मकांड जो धर्म में दिए जाते हैं ना, वो मनुष्य की शारीरिक पाप की लालसाओं पर उन्हें जय नहीं दे सकते। परंतु एक व्यक्ति को अगर अपने पाप से छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है, परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, पापों की माफी मांगना, प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह पाना और फिर अपने पूरे जीवन पर्यंत पाप पर जय पाकर जीना। अब आखिरी बात देखकर समाप्त करते हैं। आपको मालूम है, शैतान ने इसी अनुग्रह के विपरीत मनुष्य के सामने किस चीज को लाके रखा है मालूम है? धर्म को। आप ध्यान दीजिएगा, आज शैतान का सबसे बड़ा हथकंडा क्या है मालूम है? धार्मिक गतिविधियों में लोगों को लिप्त कर देना, धार्मिक कर्मकांडों में, चाहे वो मसीही हो, है ना, कोई से भी धर्म की बात के, मसीही धर्म हो या कोई और धर्म हो। शैतान क्या चाहता है? आप कर्म कांड करते रहो, धार्मिक गतिविधियां करो, ये करो वो करो, ईश्वर के नाम पे ये करो वो करो, बस ये करते रहो। मूल बात को कहां हटा रखा? विश्वासियों को। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने बार बार इस्राएली अपने लोगों के जो धर्म कांड थे, मतलब जो मेल बलियां, इन पर उलाहना दी। क्योंकि क्या हो गया था? विधि नियम तो माने जा रहे थे परंतु हृदय क्या हो गया था? दूर हो गया था। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु हमें शैतान के भ्रम, गलत शिक्षाओं से बचाए और उससे बचने के लिए हम प्रभु के वचन रूपी अनुग्रह में बढ़े और परमेश्वर के द्वारा दी गए अनुग्रह जो हमें व्यवहारिक जीवन में सामर्थ्य देता है, हम बढ़ सके और प्रभु के लिए एक विजयी जीवन जी सके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। कोई भी भाई प्रार्थना करे, समाप्त। धन्यवाद।